Hello, good morning students. I hope all you fit and fine and stay at home. यस स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ चैप्टर नेटवर्किंग वाला जो चैप्टर था उस चैप्टर के कुछ नोट्स प्लस उसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उसे हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर हमारा एक चैप्टर है नेटवर्किंग का चैप्टर। उस नेटवर्किंग चैप्टर के अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो थ्योरेटिकल भी हैं और प्रैक्टिकल भी हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को आइडेंटिफाइड करने के लिए मैंने एक पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिस पीडीएफ के अंदर कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जिन्हें हमें रीड आउट करना है। प्लस आपको ध्यान होगा कि हमारे जो एग्जाम में एक नेटवर्किंग के रिलेवेंट एक क्वेश्चन आता है जिसमें हमें कई सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स वगैरह दिए होते हैं। उन बिल्डिंग ब्लॉक्स में से कौन सी केबल यूज में आएगी, कौन सा कनेक्शन क्रिएट किया जाएगा, किस तरह की टोपोलॉजी यूज में ली जाएगी, उसके रिगार्डिंग कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आज हम उन क्वेश्चंस को भी एज ए रिवीजन मोड में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में यहाँ पर जो रिवीजन क्लास के अंदर नेटवर्किंग के कुछ क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस वगैरह में दिए हुए हैं। उन सॉल्यूशन में पहला क्वेश्चन जैसे आ रहा है कि आइडेंटिफाई द डोमेन नेम एंड यूआरएल फ्रॉम द फॉलोइंग, कि हमें ये लिस्ट दी हुई है, इसमें से यूआरएल कौन सा है और डोमेन नेम कौन सा है उसे आइडेंटिफाइड करना है। तो हम ये जानते हैं कि डोमेन नेम एंड यूआरएल का मतलब होता है, यूआरएल मींस होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और डोमेन नेम का मतलब होता है कि पर्टिकुलर किसी कंपनी का नेम जिसके बेस पर जैसे edu, gov, in, .com एक्सेट्रा जो होते हैं डोमेन नेम्स होते हैं। तो हमें एक शॉर्ट में एक आंसर इक्वेशन दिया हुआ है कि हमें इस लिस्ट में से डोमेन नेम और यूआरएल को फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा http://www.income.in/home.about.html। इट मीन्स कि यहाँ पर HTTP एक हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया। इसमें www.income.in एक्चुअल में हमारी कंपनी का नेम हो जाएगा, home.about.html उसका पाथ प्लस उस फाइल का नेम हो जाएगा। तो इसमें से हमें अगर डोमेन को आइडेंटिफाइड करना है तो डोमेन यहाँ पर आ रहा है income.in। इट मीन्स कि डॉट इन यहाँ पे क्या है, डोमेन का नेम है। और इस पूरी लाइन को हम क्या मानते हैं, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मानते हैं। इसी टाइप से एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, व्हाट इज वेब होस्टिंग, कि वेब होस्टिंग का मतलब क्या होता है। तो वेब होस्टिंग बेसिक मीनिंग ये होता है कि वेब होस्टिंग इज अ सर्विस दैट मेक आवर वेबसाइट अवेलेबल टू बी व्यूड बाय अदर्स ऑन द इंटरनेट। A web host provides space on its server so that other computers around the world can access our website by means of a network or modem। कि वेब होस्टिंग का मतलब क्या है। तो वेब होस्टिंग का बेसिक मीनिंग ये होता है कि जो भी वेबसाइट यूजर के थ्रू बनाई जाती है उस वेबसाइट को हम अपना एक प्रोग्राम मानते हैं जिसमें हमने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी एप्लीकेशन, किसी भी सॉफ्टवेयर या वेब एप्लीकेशन को हमने क्रिएट किया है। बट इस एप्लीकेशन को अगर हम मल्टीपल यूजर्स के लिए व्यूअर बनाना चाहते हैं जिससे हमारी इन्फॉर्मेशन को हर पर्सन देख सके, उसे एक्सेस कर सके, उसे मैनिपुलेट कर सके। तो इसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम वेब होस्टिंग ऑप्शन का यूज करते हैं। तो वेब होस्टिंग के थ्रू हम अपनी वेबसाइट, अपने प्रोग्राम को सर्वर पर अपलोड कर सकते हैं। तो वेब होस्टिंग इज अ सर्विस दैट मेक आवर वेबसाइट अवेलेबल टू बी व्यूड बाय अदर्स ऑन द इंटरनेट, कि इंटरनेट के थ्रू हमारी वेबसाइट को किसी अदर व्यूअर के थ्रू विजिट किया जाए। A web host provide space on its server so that other computer around the world can access our website by means of network modem, कि नेटवर्क और मॉडेम का यूज करके वो हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर सके। इसी टाइप से इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं जिन क्वेश्चंस को आप रीड आउट करेंगे और उनको आप यूज में ले सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस में कुछ फुल फॉर्म्स वगैरह दे रखी है, जैसे पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में दे रखा है जिसे डिस्कस करते हैं। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? इट्स द शेयरिंग ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज, डेडिकेटेड टाइम, शेयर डायनेमिकली शेयर्ड सर्वर्स and related infrastructure components, load branches, firewall, network strategy, developer tools, monitors, management tools to facilitate the development and operations of web and network based application. Cloud computing relies to sharing of resources to achieve coherence and the economics of scale। कि क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि अगर हम नेटवर्क के थ्रू अपने रिसोर्सेज को इंटरनेट के मीडियम से मल्टीपल पर्सन के साथ में शेयर करना चाहते हैं तो शेयरिंग करने के लिए हम क्लाउड कंप्यूटिंग ऑप्शन का यूज करते हैं, जिसमें हम एक ही प्रिंटर को अगर नेटवर्क में मल्टीपल पर्सन के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उस ऑप्शन को जनरली हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। इसी टाइप से एक क्वेश्चन और आ रहा है,
राइट वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ द 2G एंड 3G मोबाइल टेक्नोलॉजी। कि ऐसे शॉर्ट आंसर से शॉर्ट क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 2G एंड 3G मोबाइल टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो 2G नेटवर्क प्राइमरली इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस इंफॉर्मेशन। 3G टेक्नोलॉजी प्रोवाइड द एडिशनल एडवांटेज ऑफ डेटा ट्रांसफर। कि हम जानते हैं कि सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन दोनों में जो मेन डिफरेंट है वो डिफरेंट ये है कि 2G के अंदर जो डेटा रेट होती है, जो डेटा ट्रांसमिशन रेट होती है वो कम होती है और उसमें कम फीचर्स होते हैं। लेकिन 3G टेक्नोलॉजी आई, उस टेक्नोलॉजी के अंदर ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं और उसमें फास्ट वे डेटा ट्रांसफर किया जाता है। इस तरह से हम 2G एंड 3G ऑप्शन को यूज में ले सकते हैं। इसी क्वेश्चंस के बाद टोपोलॉजीज के क्वेश्चंस हैं और टोपोलॉजी के क्वेश्चन के बाद कुछ क्वेश्चंस और हैं जैसे फुल फॉर्म्स वगैरह हैं, रिपीटर्स क्या होते हैं, राउटर्स क्या होते हैं, ब्रिज क्या होते हैं, पैकेट स्विचिंग क्या होती है, टोपोलॉजीज क्या होती है, वीआईपी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, इनके बारे में इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। बट इन्हीं क्वेश्चंस के अलावा हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैंने आपको हाफ ईयरली प्लस प्री बोर्ड के अंदर भी एक क्वेश्चन मैंने आपको देने वाला हूँ या दूंगा। तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें एक नेटवर्क डायग्राम दे रखा है। उस नेटवर्क डायग्राम के थ्रू हमें आइडेंटिफाइड करना है कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा। कि हमें एक जैसे कोई किसी कंपनी को कोई नेटवर्क सेटअप करना है तो नेटवर्क सेटअप करने के लिए कुछ डायग्राम्स वगैरह दे रखे हैं और उनके कुछ ब्रांचेस वगैरह दे रखी है, नीचे किलोमीटर्स वगैरह दे रखे हैं। उन किलोमीटर्स का यूज करते हुए हमें नेटवर्किंग के ऑप्शंस को यूज करते हुए बताना है कि हम किस तरह के नेटवर्क को यूज में ले सकते हैं जिससे हमारा नेटवर्क इजीली प्रोसेस हो सके। इस तरह के क्वेश्चंस 101% एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस में जैसे एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि जैसे इंटेलिजेंट हब इंडिया is a knowledge community aimed to uplift the standard of skill and knowledge in the society. It is planning to set up the training center of multiple towns and villages pan India with head office in the nearest cities. They have created a model of their network with cities, town and 3 villages as given. A network consultant you have to suggest the best network related solution for their issues problem raised. कि मतलब ये हो गया कि एक कंपनी अपने लिए एक नेटवर्क सेटअप करना चाहती है और आप एक नेटवर्क इंजीनियर हैं तो आप उसे एक फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए, उसे गाइडेंस दीजिए कि आप उसकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो जैसे इन्होंने एक डायग्राम दे रखा है कि हमारा एक्स सिटीज के अंदर हेड ऑफिस है, वाई हब के अंदर विलेज 1, विलेज 2, विलेज 3 एक्सेट्रा है और यहाँ पर हमारा टाउन है। डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम के थ्रू डिस्टेंस दे रखी है कि विलेज 1 से लेकर वाई टाउन के बीच में, विलेज 1 और वाई टाउन के बीच में जो गैप है वो 2 किलोमीटर का है। विलेज 2 एंड वाई टाउन के बीच में जो गैप आ रहा है 1.2 किलोमीटर है। विलेज 3 और वाई टाउन के बीच में जो गैप आ रहा है वो 3 किलोमीटर है। इस तरह से इनके बीच में गैप दिया हुआ है। प्लस इन गैप के अलावा यहाँ पर कुछ डिस्टेंस मेजरमेंट दिया हुआ है कि वाई टाउन का जो डिस्टेंस है 100 मीटर है, सबके बीच में जो डिफरेंस है वो 100 मीटर का डिफरेंस है। विलेज 1, 2 एंड 3 में 10, 15 और 15 का गैप है और सिटी ऑफिस का जो गैप है वो 5 मीटर है। अब नीचे इस डायग्राम से रिलेवेंट कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनके हमें आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। नॉट इन विलेज देयर आर कम्युनिटी सेंटर इन विच वन रूम हैज बीन गिवन द ट्रेनिंग सेंटर टू बी ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्टॉल कंप्यूटर्स। कि इस गांव के अंदर एक रूम ऐसा दिया हुआ है जहां हमें कम्युनिटी सेंटर का सर्वर बनाना है। द ऑर्गेनाइजेशन हैज गॉट फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ IT कंपनीज। Suggest the most appropriate location of the server in the byte hub out of the 4 locations to get the best and effective connectivity. Justify your answer. पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आ रहा है कि हमें ऐसा प्लेस बताना है जहां पर कंपनी अपना सर्वर एस्टेब्लिश कर सके, जहां से वो सभी सिस्टम्स को ज्वाइन कर सके। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस नेटवर्क में से हम कहां पर सर्वर बना सकते हैं, सर्वर कहां पे बनाया जा सकता है। तो इसके आंसर शीट में देखते हैं। इसके आंसर शीट के अंदर जैसे इसका आंसर शीट यहाँ पे दी हुई है तो इसका फर्स्ट का आंसर आ रहा है बाय टाउन। कि आंसर शीट के अंदर क्वेश्चन आंसर आ रहा है बाय टाउन कि अगर आपको कोई सर्वर बनाना है तो सर्वर कहाँ पे बनाओगे, बाय टाउन में बनाओगे। बाय टाउन में क्यों बनेगा, क्योंकि अगर हम डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो हेड ऑफिस है ये साइड में आ रहा है, विलेज 1, 2 एंड 3 और वाई टाउन हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो अगर हम वाई टाउन का गैप देखें तो विलेज 1 से वाई टाउन का गैप 2 किलोमीटर है, विलेज 2 से वाई टाउन का 1.2 किलोमीटर है, विलेज 3 से वाई टाउन का गैप 3 किलोमीटर है। प्लस इसके अलावा वाई टाउन के अंदर सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। तो जिस भी एरिया के अंदर सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स होंगे उसे ही हम अपना सर्वर एरिया बनाएंगे। तो पहले का आंसर आएगा सर्वर एरिया।
नेक्स्ट आ रहा है सजेस्ट द बेस्ट वायर मीडियम एंड ड्रॉ द केबल लेआउट लोकेशन टू द एफिशिएंटली वेरियस लोकेशन विद द वायर हब, कि वायर हब से हम किस तरह का नेटवर्क कनेक्शन बना सकते हैं, मतलब किस तरह का वायर मीडियम बनाए। तो इसका आंसर आ रहा है यहाँ पर वायर हब के अंदर। सेकंड का आंसर आ रहा है वायर टाउन के अलावा ऑप्टिकल फाइबर। अगर हम सेकंड का कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि केबलिंग कनेक्शन के अंदर हमारा ऑप्टिकल फाइबर सबसे फास्ट मीडियम होता है, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है विच हार्डवेयर डिवाइस यूर सजेस्ट द कनेक्ट ऑल द कंपनी विद द ईच लोकेशन वाई हब, कि अगर वाई हब से आप जोड़ना चाहते हैं तो कनेक्शन करने के लिए आप किस तरह के कनेक्शन का, किस तरह के नेटवर्क रिसोर्सेज का या कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन डिवाइस के अंदर हम यहाँ पर यूज करना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन डिवाइस में आंसर आ रहा है स्विच और हब का, स्विच और हब का यूज करेंगे। नेक्स्ट चौथा ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है विच सर्वर प्रोटोकॉल विल बी मोस्ट यू हेल्पफुल टू कंडक्ट लाइव इंटरेक्शन ऑफ द एक्सपर्ट फ्रॉम हेड ऑफिस एंड पीपल टू वाई हब, कि कौन सा वॉइस कम्युनिकेशन आप यूज कर सकते हैं, तो वीओआईपी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन के अलावा ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और दे रखे हैं। जैसे हमारे पास एक सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है जिसके आंसर्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है इंडियन स्कूल इन मुंबई इज स्टार्टिंग अप द नेटवर्क बिटवीन इट्स डिफरेंट विंग्स, कि इंडियन स्कूल है मुंबई की, वो डिफरेंट विंग के बीच में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, नेटवर्क बनाना चाहती है। देयर आर 4 बिल्डिंग नेम सीनियर, जूनियर, एडमिन एंड हॉस्टल। सीनियर, जूनियर, एडमिन और हॉस्टल 4 बिल्डिंग्स है इसकी। हर बिल्डिंग के बीच में जो गैप आ रहा है उस गैप में एडमिन से सीनियर 200 मीटर पर है, एडमिन से जूनियर 150 मीटर पर है, एडमिन से हॉस्टल 50 मीटर पर है। इस तरह से इनके बीच में गैप आ रहा है। और हर बिल्डिंग के बीच में जो डिस्टेंस है कि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन ईच बिल्डिंग, के हर बिल्डिंग के अंदर नंबर ऑफ कंप्यूटर जो है सीनियर में 130 कंप्यूटर्स हैं, जूनियर में 80 कंप्यूटर्स हैं, एडमिन में 160 कंप्यूटर्स हैं, हॉस्टल में 50 कंप्यूटर्स हैं। अब नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर हमें फाइंड आउट करने हैं कि इनका आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सजेस्ट द केबल लेआउट ऑफ कनेक्शन बिटवीन द बिल्डिंग, कि अगर हम इन बिल्डिंग के बीच में कनेक्शन करना चाहते हैं तो हम कौन सी केबल का यूज करेंगे। सजेस्ट द केबल लेआउट ऑफ कनेक्शन बिटवीन द बिल्डिंग, कि हम कौन सी केबल का यूज करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है द सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस बिल्डिंग टू हाउस द सर्वर ऑफ दिस स्कूल, प्रोवाइड द सुटेबल रीजन, कि हमें किस बिल्डिंग के अंदर सर्वर बनाना चाहिए जहां से हम सारी बिल्डिंग को आपस में ज्वाइन कर सकें, और सुटेबल रीजन भी देना है। थर्ड क्वेश्चन आ रहा है सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विद जस्टिफिकेशन, कि हम रिपीटर यूज करें, हब या स्विच यूज करें कनेक्शन के लिए, किस डिवाइस का, किस कनेक्शन डिवाइस का यूज करें, बट रीजन भी हमें प्रोवाइड करना, जस्टिफिकेशन भी देना है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हैज ए इंक्वायरी ऑफिस इन द अनदर सिटी अबाउट 50 to 60 किलोमीटर अवे इन द हिली रीजन, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका एक इंक्वायरी ऑफिस भी है जो 50-60 किलोमीटर है हिली रीजन के अंदर। सजेस्ट द सुटेबल ट्रांसमिशन मीडिया टू इंटरकनेक्ट द स्कूल एंड इंक्वायरी ऑफिस ऑफ द फॉलोइंग। नेक्स्ट हमें बताना है कि हम कौन सा मीडियम यूज करें, किस कनेक्शन मीडियम को यूज करें जिससे ट्रांसमिशन इजीली हो सके। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा कि जब हिली एरियाज का यूज होता है तो वहां पे हम बेसिकली रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। अब इसके आंसर्स क्या होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जैसे माइक्रोफाइबर ऑप्टिक है, माइक्रोवेव रेडियो में कौन सा यूज करना है। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है सजेस्ट द केबल लेआउट ऑफ इकोनॉमिक कनेक्शन बिटवीन द बिल्डिंग, की कनेक्शन बिल्डिंग के बीच में कनेक्शन करना चाहते हैं तो कौन सा केबल लेआउट आप यूज करेंगे। तो केबल लेआउट यहाँ पे ये यूज होगा कि हमें केबल लेआउट मतलब हमें डिजाइन करनी है कि हम किस तरह के डायग्राम को यूज करेंगे। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर एडमिन है, सीनियर, जूनियर और हॉस्टल है, और एडमिन हमारा मेन ब्लॉक है। तो हम जानते हैं कि एडमिन को अगर हम सर्वर बनाएंगे तो सभी उससे जुड़ जाएंगे। तो हमने एडमिन मेन सर्वर बनाया जिससे सारे सिस्टम को आपस में ज्वाइन करती है, केबल लेआउट बन जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है द सर्वर कैन बी प्लेस द एडमिन बिल्डिंग एज इट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, कि दूसरे का सेकंड का आंसर आ रहा है कि सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू हाउस द सर्वर ऑफ दिस स्कूल, प्रोवाइड द सुटेबल रीजन, कि हम सर्वर किस बिल्डिंग को बनाएं जिससे सारे स्कूल कनेक्शन इजीली हो सके। तो हम सर्वर बनाएंगे एडमिन को, क्यों, क्योंकि एडमिन के अंदर सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स हैं और एडमिन से ही हम सारे सिस्टम को जोड़ रहे हैं। तो एडमिन हमारा मेन सर्वर होगा क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर सर्वर के अंदर है, एडमिन के अंदर है। थर्ड क्वेश्चन आ रहा है सुटेबल डिवाइस कौन सी है इसके लिए, रिपीटर है, हब है या स्विच है। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका थर्ड का आंसर आ रहा है कि द रिपीटर कैन बी प्लेस बिटवीन द एडमिन
and senior building as the distance is more than 110 kilometers. नेक्स्ट इसका आंसर आ रहा है कि हम इसमें रिपीटर का ज़्यादा यूज कर सकते हैं। अब रिपीटर क्यों यूज कर रहे हैं? आप कहेंगे स्विच और हब क्यों नहीं यूज करते हैं? तो बड़ा हब और स्विच का यूज हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिपीटर ज़्यादा यूज किया जाएगा क्योंकि एडमिन डिपार्टमेंट को हमने जूनियर सीनियर सबसे जोड़ा है। तो यहाँ से कनेक्शन हम यहाँ भेज रहे हैं, यहाँ से कनेक्शन यहाँ भेज रहे हैं, यहाँ से कनेक्शन यहाँ भेज रहे हैं, तो सारे सिस्टम आपस में ज्वाइन है, तो आप यहाँ पे रिपीटर का यूज कर सकते हैं। अगर आप रिपीटर की जगह स्विच का यूज करेंगे तो भी आपकी सजेशन है, आप इसका यूज कर सकते हैं। फोर्थ आ रहा है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हैज इंक्वायरी ऑफिस इन अनदर सिटी अबाउट 50 to 60 किलोमीटर अवे इन द हिल स्टेशन। हमें इसमें बताना है कि हिल स्टेशन से और जो हेड ऑफिस है उससे हमें कम्युनिकेशन करना है, तो हम किस तरह के नेटवर्क ट्रांसमिशन मीडिया को कनेक्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा रेडियो वेव्स कैन बी यूज इन हिली रीजन्स एज दे कैन ट्रेवल थ्रू द ऑब्स्टेकल्स। इस तरह के हिल स्टेशन के अंदर हम फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज नहीं कर सकते, माइक्रोवेव का यूज भी नहीं कर सकते, इसमें रेडियो वेव यूज में आएंगी। क्योंकि आप जानते होंगे कि हिल स्टेशन के अंदर हम फाइबर ऑप्टिक केबल या कोएक्सियल केबल या इथरनेट केबल का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर जो केबलिंग होती है वो अप एंड डाउन मोड में चलती है, और इस तरह के एरियाज के अंदर हम सिग्नल को जनरली वाईफाई या वायरलेस मीडियम के थ्रू ट्रांसफर करते हैं। तो ऐसी जगह पर हम थिकनेस केबल या फिजिकल केबल को अटैच नहीं कर सकते, इसलिए इस तरह के एरियाज के अंदर हम रेडियो वेव का यूज करेंगे, जिससे हम ट्रांसमिशंस कनेक्ट कर सकते हैं, सिग्नल्स को डिलीवर कर सकते हैं, सिग्नल एनालॉग डिजिटल फॉर्मेट में ट्रांसफर हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर रेडियो वेव्स का यूज होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आइडेंटिफाई किए जाएंगे। इन्हीं क्वेश्चंस के बाद कुछ क्वेश्चंस और हैं जो इस चैप्टर के अंदर हैं, उनमें से हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन में जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और आ रहा है जिसे हम डिस्कस करते हैं। GRK International School, International including, in planning to connect its Bangalore office set up with the head office in Delhi. कि GRK International planning to connect the Bangalore office set up with its head office in Delhi. कि GRK कंपनी बैंगलोर में अपना ऑफिस सेटअप करना चाहती है, लेकिन जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में सेटअप करना चाहती है। The Bangalore office GRK International including is spread across area of the Andro blocks in square kilometers, consisting of 3 blocks: human resource, academic, and administration. You as a network expert to suggest answer to the 4 queries 1 to 4 raised by them. कि बैंगलोर ऑफिस के अंदर कम्युनिकेशन करने के लिए, नेटवर्किंग करने के लिए उन्होंने 3 सेक्टर्स बनाए हैं, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है उसका, एकेडमिक डिपार्टमेंट है और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है। तो हम नेटवर्किंग के नॉलेजेबल होने के बाद हमसे सजेशन ली जा रही है कि हम इन क्वेरीज में क्या आंसर दे सकते हैं। जैसे सेटअप ये आ रहा है कि हमारा जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है, बेंगलोर हमारा मेन सेटअप ऑफिस है, जहां हमने 3 ब्रांचेस बनाई है, ह्यूमन रिसोर्सेज, एडमिनिस्ट्रेशन और एकेडमिक। डिस्टेंस जो बिल्डिंग ब्लॉक के बीच में डिस्टेंस आ रही है, उसमें ह्यूमन रिसोर्स से एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के बीच में जो डिस्टेंस आ रही है वो 100 मीटर है। ह्यूमन रिसोर्स और एकेडमिक के बीच में जो डिस्टेंस है वो 65 मीटर्स है। एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो डिस्टेंस आ रही है 110 मीटर आ रही है। दिल्ली हेड ऑफिस से बेंगलुरु ऑफिस के सेटअप के बीच में जो डिस्टेंस आ रही है वो 2350 किलोमीटर आ रही है। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड वेरियस ब्लॉक आर एस फॉलोस, कि इस जो सेटअप है उसके अंदर जो कंप्यूटर अटैच है, हर ब्लॉक के अंदर जो कंप्यूटर अटैच है, उन कंप्यूटर में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर जो कंप्यूटर है 155 कंप्यूटर्स अटैच है। एडमिनिस्ट्रेशन कंप्यूटर ब्लॉक के अंदर 20 कंप्यूटर्स हैं। एकेडमिक ब्लॉक के अंदर 100 कंप्यूटर हैं और दिल्ली हेड ऑफिस के अंदर 20 कंप्यूटर्स हैं। तो हमें इन 4 क्वेश्चंस का आंसर देना है कि हम किस सुटेबल रीजन दे सकते हैं, क्या आंसर इसका आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल ब्लॉक इन द बेंगलुरु ऑफिस सेटअप टू होस्ट द सर्वर, गिव अ सुटेबल रीजन विथ योर सजेशन। कि पहला क्वेश्चन आ रहा है, सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल ब्लॉक इन द बेंगलुरु ऑफिस सेटअप टू होस्ट द सर्वर, गिव अ सुटेबल रीजन विथ योर। कि ये जो बेंगलोर सेटअप हमने किया है इसमें हम किस ब्लॉक को हेड ऑफिस बनाए या किस ब्लॉक को हमारा एडमिन ब्लॉक बनाए, और रीजन भी प्रोवाइड करना है। तो फर्स्ट का आंसर आ रहा है कि हम ह्यूमन रिसोर्स बिकॉज इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर, कि इसका आंसर आएगा ह्यूमन रिसोर्सेज को हम बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के अंदर सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स हैं, सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स हैं, 155 कंप्यूटर्स हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हमारा मेन सर्वर बन सकता है जहां सबसे ज्यादा कंप्यूटर अटैच है। दूसरा ये है कि सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, सजेस्ट द केबल लेआउट among the various blocks within the Bangalore office set up for the connecting the building blocks।
कि अगर हम इन सारे कंप्यूटर आपस में ज्वाइन करना चाहते हैं या तीनों सेक्शंस को आपस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम किस तरह का केबल लेआउट बना सकते हैं। तो केबल लेआउट में हम ह्यूमन रिसोर्सेज को दोनों एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा अगर सर्वर ऑफिस है, वो सर्वर ऑफिस अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है तो ये दोनों ऑफिस हमारे लिए क्या हो जाएंगे, सब ऑफिस हो जाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स हमारा मेन सर्वर ऑफिस हो जाएगा और दोनों ही डिपार्टमेंट हमारे क्या होंगे, सब ऑफिस होंगे। तो इसको हम इस तरह से अटैच कर सकते हैं। इसी के बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, suggest a suitable networking device to be installed in each of the building blocks required for connecting computer inside the block with fast and efficient connectivity। कि हम इन तीनों डिवाइसेस को आपस में जोड़ना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए हम किस तरह की नेटवर्किंग डिवाइस का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम स्विच का यूज करेंगे। स्विच का यूज करेंगे क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स हम एकेडमिक को और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को जोड़ना चाहते हैं। तो इन दोनों में कनेक्शन करने के लिए हम रिपीटर राउटर का यूज नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि एक, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस आ रही है वो मीटर्स में आ रही है, किलोमीटर्स में नहीं है। तो मीटर्स में आ रही है तो हम स्विच का यूज कर सकते हैं। तो इसमें कौन सी डिवाइस कनेक्शन डिवाइस यूज में आएगी, स्विच यूज में आएगी। नेक्स्ट आ रहा है, सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल मीडिया to provide secure, fast and reliable data connectivity between the Delhi head office and Bangalore office। कि हम अगर इस दिल्ली ऑफिस और बैंगलोर ऑफिस को आपस में ज्वाइन करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, तो कौन सा सुटेबल मीडियम हमारे लिए यूजेबल होगा। इसका आंसर आएगा सैटेलाइट लिंक, क्योंकि हम फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज नहीं कर सकते। इसको हम जोड़ने के लिए सैटेलाइट लिंक का यूज करेंगे, क्योंकि हमारा मेन सेटअप सैटेलाइट लिंक में जाएगा। तो हम हेड ऑफिस से सैटेलाइट पर ट्रांसफर हो जाएंगे, सैटेलाइट से जो सब डिपार्टमेंट है उस पर ट्रांसमिशन जाएगा। तो इन दोनों को आपस में ज्वाइन करने के लिए हम सैटेलाइट लिंक का यूज करेंगे। तो इसमें आंसर क्या आएगा, सैटेलाइट लिंक आएगा। इस तरह से हमारे जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। इस तरह से इस पीडीएफ के अंदर कई सारे ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं और डिफरेंट डिफरेंट वेज में दिए हुए हैं, जिन क्वेश्चंस को आप एक बार ट्राई करोगे, उनका यूज करके देखोगे। जैसे फुल फॉर्म्स दी हुई है, सेक्शंस दिए हुए हैं और ये कुछ क्वेश्चन से एग्जांपल्स वगैरह दिए हुए हैं। तो इस पीडीएफ के अंदर ऐसे सॉल्यूशंस विद सॉल्यूशन आपके सामने क्वेश्चंस गिवन है। इन्हीं क्वेश्चंस के बाद हमारे पास इसी में ही एक सेक्शन और आ रहा है। वो सेक्शन आ रहा है कि कुछ शॉर्ट आंसर्स आ रहे हैं। उस शॉर्ट आंसर्स के अंदर नेटवर्क सिक्योरिटी और वेब सर्विसेज से रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं। तो नेटवर्क सिक्योरिटी और वेब सर्विसेज रिलेवेंट के डिफाइन फॉर्मल क्या होता है, ए सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और फ्रॉम प्राइवेट नेटवर्क इज कॉल्ड द फायरवॉल। फायरवॉल का मतलब क्या होता है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है और प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस होने से रोकता है, दैट इज ए फायरवॉल। फुल फॉर्म दी हुई है। डिफरेंस बिटवीन द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और चैट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इन कॉन्फ्रेंस वी कैन इंक्लूड मोर देन वन पर्सन एंड अलाउ टेक्स्ट वीडियो ऑडियो वाइल चैट इन वन टू वन कम्युनिकेशन। कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू मल्टीपल पर्सन को ज्वाइन कर सकते हैं और चैटिंग कर सकते हैं, चैटिंग के अंदर वन टू वन कम्युनिकेशन हो सकता है। इसी टाइप से कुछ क्वेश्चंस और हैं कि न्यू प्राइवेटी सॉफ्टवेयर अलोंग विद देयर एप्लीकेशन, कि एमएस ऑफिस, विजुअल ऑफिस वगैरह है। इसी क्वेश्चन के बाद एचटीएमएल और एक्सएमएल दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन क्या होता है, आखिर दोनों में डिफरेंट क्या है, कि अगर इनके आंसर्स, इनके क्वेश्चंस अगर आपको बुक में नहीं मिल रहे हैं तो आप इसमें से कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है डिफरेंस बिटवीन द एक्सएमएल और एचटीएमएल में क्या डिफरेंट होता है। तो एचटीएमएल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक्सएमएल मींस एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। HTML, it has redefined text and it designed to display data. It has user defined text and is designed to describe data। कि it has redefined text and can be designed to display data, कि इसमें predefined text होते हैं जो डेटा को डिस्प्ले करने के लिए काम आते हैं, जबकि XML has a user defined text and designed to describe data, कि इसमें user defined text होते हैं जो यूजर डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए उसमें आते हैं। एक क्वेश्चन बेटा यहाँ पर आ रहा है कि व्हाट इज वेब 2.0। कई बार पुराने क्वेश्चंस के अंदर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज वेब 2.0। 2.0 क्या होता है। तो वेब 2.0 रेफर टू द न्यू जनरेशन ऑफ वेब बेस्ड सर्विसेज एंड कम्युनिकेशन कैरेक्टराइज्ड बाय द पार्टिसिपेशन, कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन अमंग द यूजर ऑनलाइन। कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन करने के लिए जो वेब सर्विसेज होती है, उन वेब सर्विसेज की जो न्यू जनरेशन है, दैट इज ए वेब 2.0 प्रोवाइड की हुई है। इसी के साथ कुछ क्वेश्चन आंसर और दिए हुए हैं जिन्हें आप डिस्कस करोगे, पढ़ोगे और इनको आप नोटबुक के अंदर राइट डाउन करोगे। इस तरह क्वेश्चंस 100% एग्जाम के अंदर आते हैं। इनको आपको फॉलोअप करना है, यूज करना है और ट्राई करके देखना है और पढ़ के आना है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ मैं अपना चैप्टर फिनिश कर रहा हूँ और टॉपिक भी फिनिश कर रहा हूँ। थैंक यू। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।